क्वेश्चन 11। ए बी हमें देखा 3, 15, 17, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमें क्या बोल रहा है, ए एन ए 54 से कितना अधिक होगा, 132। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए क्या हो जाएगा, ए प्लस 53 डी प्लस 132। पहले हमें ए निकाल देते, ए हमें कितना दे रखा है 3, डी क्या होगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 15, A1 है 3, तो कितना आ जाएगा 15 में से 3 माइनस कर दो 12। तो ए हमें दे रखा है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी हमें दे रखा है 12। ए हमें दे रखा है यहाँ 3, 53 और डी हमें दे रखा है 12 प्लस 132। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा एन माइनस 1 और 12। 53 ही गुना 12 से कर दो, कितना आ जाएगा 636 प्लस 132। एन माइनस 1 और 12, 636 में 12 132 प्लस कर दो, 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7, तो 768। एन माइनस 1 768, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 4 आ जाएगा, 12 चौक 48। तो एन माइनस 1 और क्या 64, माइनस का यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस का, 64 एक कितना हो जाएगा 65। तो हम क्या लिखेंगे, ए पी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, अधिक है। क्वेश्चन 12। दो समांतर श्रेणियों का सारांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। हमसे क्या बोल रहा है 100वें पदों का, तो ये बोल रहा है ए 100 और इसका एक और 100वें पदों का अंतर कितना है 100। तो हमसे पूछ रहा है ए 1000 पदों का अंतर क्या होगा। तो पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा, तो पहले हम मान लेते हैं, माना प्रथम एपी का प्रथम पद ए और दूसरी एपी का प्रथम पद, इसको मान लेते हैं ए, मान लेते हैं कैपिटल ए, इसको मानते हैं स्मॉल ए, और दोनों का सार्वंतर हम मान लेते हैं सार्वंतर डी। तो हमें क्या बोलना है, प्रथम पद ए 100वें पदों का अंतर और 100वें पदों का अंतर क्या है 100। तो कितना हो जाएगा ए प्लस 99 डी, ये क्या हो जाएगा ए प्लस 99 डी बराबर 100। तो ए प्लस 99 डी माइनस ए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 99 डी, प्लस माइनस कट जाएगा बराबर 100। तो ए माइनस ए कितना आ जाएगा 100। ऐसे हमें क्या बोल रहा है, जो इसका 1000वां पद ए 1000 माइनस ए 1000, इसका कौन सा पद, मतलब 1000 पदों का अंतर क्या होगा। तो ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी, ये हमें निकालना है। तो ए
प्लस 999D माइनस ए माइनस प्लस माइनस 999D, ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या मिलता है हमें, ए माइनस ए। तो ए माइनस क्या है, 100। तो हजारों पदों का भी अंतर क्या होगा, 100 होगा। तो हम लिख सकते हैं एपी के हजारवें पदों का अंतर 100 होगा। क्वेश्चन 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। पहले हमें क्या बनाना है, उसने एपी, और एपी भी हमें कैसे बनाना है, 3 अंकों वाली, वो भी क्या हो, 7 से विभाज्य हो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। तो इसको हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे पहले। 7 एकम 7, 2 आ जाएगा, 7 चौक क्या होगा 28, 1 9, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, और कितना आ जाएगा, कितना बचेगा 5। तो कहने का मतलब क्या है, अगर जो शेषफल है, अगर इसमें से अगर मैं 5 घटा दूं 999 में से, 999 से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 994। और 994 क्या होगा, ये 7 से डिवाइड होगा। तो जो हमारा लास्ट पद है वो हमें क्या मिलेगा, 994। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 100। 100 को भी 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 एकम 7, 3 आ जाएगा, 7 चौक 28, 2। अब कहने का मतलब क्या है, अगर इसमें अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 98 क्या होगा, डिवाइड होगा। और इसमें प्लस कर दूं मैं 7, तो 105 क्या होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, जो किससे डिवाइड होगा, 7 से। तो हमें पहला एपी क्या मिल जा रहा है, 105, 7 प्लस कर दो इसके अंदर 112, फिर 7 प्लस कर दो 119, ऐसे 994 तक। ये क्या मिलता है हमें, एपी। तो ए हमें क्या मिला है, 105, और डी क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 112, और A1 है 105, कितना आ गया 7। और हमें AN कितना दे रखा है, 994, और हमें क्या निकालना है, पद। तो AN बराबर क्या होगा, A प्लस N माइनस 1, और डी। AN हमें कितना दे रखा है, 994, ए हमें दे रखा है 105, एन हमें निकालना है, डी हमें दे रखा है 7। 994 ये प्लस का, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7। 994 से 105 घटा दो, कितना आ जाएगा, 889। अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड में एन माइनस 1। अब ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक यहाँ आ जाएगा, 7 दूनी 14, 4 यहाँ आ जाएगा, 7 सत्ते 49, कितना आ जाएगा, 127, माइनस का यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का एक एन, तो 128 क्या आ जाएगा, एन। मतलब कितने पद होंगे इसके अंदर, 128। क्वेश्चन 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। 4 के गुणज का मतलब 4 के मल्टीपल। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 तो होगा नहीं, 10 से ऊपर कितना हो जाएगा, 4 8 12, तो 12 गुणज हो जाएगा। फिर 16, फिर 20, 250 तो होगा नहीं, तो 250 को पहले डिवाइड कर देखेंगे 4 से, 4 से 24, 1, 4 दूनी 8, और 2। तो कहने का 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो 248 आ जाएगा। तो 248 क्या होगा, ये 4 का गुणज होगा, तो 248। ए हमें दे रखा है इसके अंदर 12, और डी हमें A2 माइनस A1, तो A2 16, और A1 12 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 4।
और ए एन हमें दे रखा है 248। तो ए एन और एन हमें निकालना है इसके अंदर। ए प्लस एन माइनस वन डी। तो 248 ए हमें ए दे रखा है 12, एन हमें निकालना है और डी हमें दे रखा है 4। तो 248 ये प्लस का तो यहाँ के माइनस का, एन माइनस वन और 4। तो 248 में 12 माइनस कर दो, 8 में 2 हो जाएगा तो 6, 24 में से एक जाएगा 23, 236 मल्टीप्लाई में 4 यहाँ के डिवाइड एन माइनस वन। 4 पंजे 20, 3 यहाँ आ जाएगा 60 32, 4 निम 36, क्या आ जाएगा 59 माइनस का तो यहाँ प्लस, कितना आ जाएगा 60 बराबर एन। तो कितने इसमें गुना जोड़ेंगे, 60 गुना जोड़ेंगे। क्वेश्चन 15, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के एनवें पद बराबर होंगे। दो समांतर श्रेणी हमें दे रखा है, एक हमें दे रखा है 63, 65 और 67 और एक हमें दे रखा है 3, 10 और 17। तो इसमें पूछा ऐसा कौन सा जो पद आएगा जो दोनों में क्या होंगे बराबर। पहला एपी हमें क्या दे रखा है 63, 65 और 67 और दूसरा एपी हमें क्या दे रखा है 3, 10 और 17। इसमें हमें ए दे रखा है 63 और डी हमें क्या दे रखा है A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 हमें 65 दे रखा है और A1 हमें 63 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा ये 2। तो ये क्या हुआ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो ए एन क्या आ जाएगा, ये हमें दे रखा है 63 प्लस एन माइनस वन और डी हमें दे रखा है 2। तो इसको चाहे इसको ऐसे रहने दो, यहाँ निकाल लेते हैं। ए हमें क्या दे रखा है यहाँ 3 और डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 हमें दे रखा है 10 और A1 हमें दे रखा है 3, तो कितना आ जाएगा 7। इसको मान लेते हैं कैपिटल ए एन और ए प्लस एन माइनस वन और डी। ये हमें दे रखा है 3, एन माइनस वन, डी हमें दे रखा है 7। क्या बोल रहा है ये दोनों पद बराबर होंगे। तो ए एन बराबर क्या ए एन हमें क्या दे रखा है 63 प्लस एन माइनस वन 2, 3 प्लस एन माइनस वन और 7। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 63 ये प्लस क्या है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का, एन माइनस वन और 2, यहाँ क्या बचेगा एन माइनस वन और 7। अब यहाँ देखना यहाँ प्लस भी है। 63 में 3 जाएगा तो 60, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो क्या आ जाएगा प्लस का 2n, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो क्या आ जाएगा 7n, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो क्या आ जाएगा 7। 60 में से 2 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 58 और 2n, 58 और 2n 7n माइनस 7। 58 माइनस का यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस का, 7n ये प्लस का यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का। कितना आ जाएगा इसमें से माइनस कर दो तो 51 आ जाएगा। 7n में से 2n माइनस कर दो कितना आ जाएगा 5n, यानी 51, ये मल्टीप्लाई है 5, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड में बराबर n। यहाँ देखना 58 गलत हो रहा है कुछ, 58 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, 65 आएगा यहाँ। यहाँ भी कितना आएगा 65, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक आ जाएगा 5 दिया 15। कौन सा पद समान होगा, 13वां पद जो होगा ये क्या होगा दोनों में समान होगा।
क्वेश्चन 16, वे एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हमें एपी में क्या है, तीसरा पद दे रखा है। A3 हमें कितना दे रखा है, 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A+2D हो जाएगा 16, तो हो जाएगा पहला समीकरण। अब क्या बोल रहा है, जो उसका सातवां पद है मतलब A7 है, ये क्या दे रखा है, पांचवें पद, पांचवें पद से कितना दे रखा है, 12 अधिक, तो प्लस में 12। तो A7 क्या हो जाएगा, A+6D। A5 कितना हो जाएगा, A+4D +12। तो ये क्या होगा, A से A कट जाएगा, 6D प्लस का 4D, यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का 4D बराबर 12। 6D में से 4D माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2D बराबर 12। D 12 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड कर जाए तो D कितना आ जाएगा, 6। अब D का मान रख देंगे इसमें, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A+2D की जगह हम क्या रख देंगे, 6 बराबर 16। 2 6 कितना हो जाएगा, 12 बराबर 16। 16 प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 16 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो A हमें क्या मिलता है, 4 और D मिलता है 6। तो हमें क्या निकालना है, AP। तो पहला पद तो हमें मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर A में हम प्लस कर दें D, तो A हमारे पास क्या है, 4 और D क्या है, 6। और ऐसे हमें अगर तीसरा पद निकालना तो हम क्या करेंगे, A+2D। ये हमारे पास कितना है, 4 और 2, और D हमारे पास 6, तो कितना आ जाएगा, 4 और 6 दूनी 12, कितना आ गया ये, 16। तो ऐसे हम AP निकाल सकते हैं, 4 10 और 16। क्वेश्चन 17, AP हमें देखा 3 8 13 और अंतिम पद जो दे रखा 253। ये बोला अंतिम पद से हमें क्या निकालना है, 20वां पद ज्ञात कीजिए अंतिम पद से। तो इस AP को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ समझना पहले, D क्या दे रखा है, A2 - A1 होगा। A2 हमें क्या दे रखा है, 8, और A1 हमें क्या दे रखा है, 3। तो D कितना आ जाएगा, 5। जब इस AP को हम उल्टा करेंगे तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद। कैसे हो जाएगा, 253। और कितना माइनस करेंगे, 5 बच गए तो 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, 248। 248 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 248 में करेंगे तो 243। ऐसे हमें क्या मिल जाएगा, 13 8 और 3। ये क्या मिल रहा है हमें, AP उल्टा करने पर। ठीक है, ये अब उल्टा जब हम कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 253। जब हम D निकालेंगे तो A2 - A1 होगा, तो A2 क्या होगा, 248, A1 क्या होगा, 253। अब मुझे बताना, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन जो संख्या है वो किसकी आएंगी, माइनस की आएंगी, क्योंकि माइनस वाली जो संख्या क्या है, बड़ी है। तो हमें क्या निकालना है, 20वां पद। तो A20, A+n-1 और D। तो A हमें कितना दे रखा है, 253 प्लस n हमें कितना दे रखा है, 20। D हमें दे रखा है -5। तो 253, 20 में से 1 माइनस कर दो, 19 माइनस का 5। 253, 19 पंजे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 19 पंजे 95। 253 में से 95 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा,
158। तो कौन सा पद होगा ये? 158। 20वां पद 158 होगा। क्वेश्चन 18, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना इसको एक बार। चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 24। तो A4 प्लस A8 कितना दे रखा है? 24। और दूसरे में क्या बोल रहा है? छठे पद और 10वां पद, तो A10, इनका योग हमें कितना दे रखा है? 44। तो A प्लस 3D, A प्लस 7D बराबर 24। ए के और ए के कितना हो जाएगा? 2A। 3D और 7D कितना हो जाएगा? 10D बराबर 24। ये हो जाएगा पहला समीकरण। A प्लस 5D, ए प्लस 9D बराबर 44। ए के और ए के कितना हो जाएगा? 2A। 9D और 5D कितना हो जाएगा? 14D बराबर 44। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो पहले वहां दूसरे समीकरण से, तो 2A प्लस 10D बराबर 24 और 2A प्लस 14D बराबर 44। प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4D। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो 0, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया? 2। और किसका आएगा? माइनस का। तो D -20 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। D कितना आ गया? 5। D का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2A प्लस 14, D की जगह हम क्या लिख देंगे? 5 बराबर 44। तो 2A 14 पंजे कितना हो जाएगा? 70 बराबर 44। 2A 44 प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का। 2A 70 में से 44 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में 6, 6 तो 26। किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो A -26 के मल्टीप्लाई में यहाँ की क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो A कितना आ गया? -13। अब हम क्या निकालेंगे? AP निकालेंगे। तो क्या आएगा? AP का फॉर्मूला क्या होगा? A पहला पद, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D। तो A हमारे पास क्या है? -13। A क्या हो जाएगा? -13। D हमारे हमें दे रखा है 5। ए हमें दे रखा है -13 प्लस 2। D हमें दे रखा है 5। तो क्या हो जाएगा? -13, 13 5 कितना हो जाएगा? कितना होगा? माइनस प्लस माइनस होगा तो 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? माइनस का 8। 5 दूनी 10, प्लस माइनस करेगा माइनस, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3। क्वेश्चन 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य करना आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? पहले उसने कितना प्राप्त किया? उसका वेतन कितना था? AP बना लेते हैं 5,000। उसके बाद 200 की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा? 5200।
फिर 200 की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा 5400। ऐसे करते करते कितना हो जाएगा 7000। तो ए हमें कितना दे रखा है इसके अंदर 5000। डी हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1। तो A2 कितना दे रखा है 5200 और 5000 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 200। और AN हमें कितना दे रखा है 7000। और हमें क्या निकालना है एन, मतलब कितने वर्ष में। तो AN A प्लस N माइनस 1 और डी। एन हमें कितना दे रखा है 7000, ए हमें दे रखा है 5000 और N माइनस 1 और डी हमें दे रखा है 200। ये प्लस का है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का N माइनस 1 और 200। 7000 में 5000 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 2000। ये मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड N माइनस 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 धाम 10। तो 10 बराबर क्या आ गया N माइनस 1। माइनस का बने यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का बने यहाँ के प्लस हो जाएगा। 10 एक एक क्या हो जाएगा 11। मतलब 11 वर्ष में 11 वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। क्वेश्चन 20, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपने साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात करना है। हमें ए क्या दे रखा है पहले सप्ताह में कितनी बचत करती है 50 रुपए की, और हर साप्ताहिक मतलब हर हफ्ते में कितनी बचत कर रही है वो 17.5 रुपये। डी हो जाएगा ये। और कितना उसके पास हो जाता है ए एन 207.50 रुपये। हमें क्या निकालना है एन। तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 और डी। एन हमें कितना दे रखा है 207.50। ए हमें दे रखा है 50 बस। एन हमें निकालना है, डी हमें दे रखा है 17.5। 207.50 या प्लस का तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का एन माइनस 1 और 17.5। इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 157.50। ये क्या मल्टीप्लाई में यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड में 17.5 और एन माइनस 1। अब ये देखना एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती। तो हम इसे काट देते हैं, 5 से काट देते हैं। 5 दिया 15, 2 यहाँ आ जाएगा 5 पंजे 25। 5 दिया 15 और 5 एकम 5, 2 यहाँ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25। फिर हम इसे 5 से काट देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 6 30 और 3 आ जाएगा कितना आ गया 63। 7 एकम 7, 7 तीन 63। तो 9 बराबर एन माइनस 1। 9 माइनस का यहाँ क्या प्लस का एन। तो 9 एक कितना हो गया 10। तो कितने में हो जाएगा 10 सप्ताह में उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे 207.50 रुपये।